अंतिम संस्कार हो गया और अब इस सरकार का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि इन्होंने हद कर रखी है। नई गाड़ियां लेके लोग आ रहे हैं। मेरे दो दोस्त अभी नई गाड़ियां लेके आए 1 महीने पहले और दोनों कबाड़ होकर खड़ी हुई है। भाई सरकार किस लिए चुनते हैं? जनता के लिए। अगर कोई भी नया नियम लाते हैं तो सदन में पारित होता है। आप तो चोरी कर रहे हैं। अब अमित शाह कहाँ है? सदन से गायब हैं। तो पता चला कहाँ है वो? एमपीज तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ बिल लेके आ रहे हैं जो फोर्सफुली अप्लाई करना चाहते हैं। तो एमपीज कम है। में वीडियो बनाने का प्रयास किया, जनजी को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने 34-35 दिनों में साबित कर दिया धर्मेंद्र का इस्तीफा लेकर के कि हम प्रधान का भी इस्तीफा ले सकते हैं। और सही मायने में अभी धर्मेंद्र का इस्तीफा हुआ है, जब प्रधान का इस्तीफा होगा सही मायने में तभी पूरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और अन्यथा ये अभी अधूरा है। कलम और किताब छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इंकलाब का नारा देकर के सड़कों पर उतर चुका है और अच्छी तरीके से उसको अपनी लड़ाई लड़ने आता है, क्योंकि ये जनजी है और इसका अंदाज बहुत अलग तरीके का है लड़ाई लड़ने का। क्योंकि प्रधान ने बहुत अच्छी तरीके से जंतर मंतर पर यह महसूस किया कि इस जनजी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। शायद उन्होंने 2-3 वीडियो में जनजी बनने का प्रयास भी किया, अलग अलग मोड में वीडियो बनाने का प्रयास किया, जनजी को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने 34-35 दिनों में साबित कर दिया धर्मेंद्र का इस्तीफा लेकर के कि हम प्रधान का भी इस्तीफा ले सकते हैं। और सही मायने में अभी धर्मेंद्र का इस्तीफा हुआ है, जब प्रधान का इस्तीफा होगा सही मायने में तभी पूरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और अन्यथा ये अभी अधूरा है। भाजपा ने क्या उंगली पकड़ा दी? आप गर्दन पकड़ने चले हैं? बिल्कुल, गर्दन पे पकड़े भी गए और गर्दन पे चढ़ेंगे भी, छाती पे चढ़ करके गर्दन पकड़ेंगे। क्योंकि आप अगर जवाबदेही तय नहीं करेंगे, आप मालिक नहीं हैं इस देश के, आप नौकर हैं इस देश के, और आप मालिक समझ बैठे हैं। ये दिल्ली पुलिस है, इनकी तो मैं कोई गलती नहीं देता हूँ। इन्होंने तो सिर्फ वर्दी पहन रखी है। ये जब 20 तारीख को लाठी चला रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, कई पुलिस वाले रो रहे थे खड़े होकर के, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे घर के बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास कोई। और अब अगला नंबर सिर्फ गडकरी का नहीं होगा, इसकी जो जड़ है नरेंद्र मोदी, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश का। ये शुरुआत कहाँ से होता है? एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है, ये सब ने देखा है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के भी पॉडकास्ट सुन ले भाजपाइयों को, अगर ऐसा लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। ट्रंप ने ब्लैकमेल कर रखा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, तेल नहीं खरीद पा रहे। सारी समस्या कहाँ से आई? हम पेट्रोलियम गैस नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, तो ये नया ड्रामा है। और खरीद नहीं पा रहे, अब ये भी समझना पड़ेगा उसके पीछे ये लूट की कहानी है, स्कैम है ये। हाँ, तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा पूरी सरकार को। जो सरकार इतनी निकम्मी हो गई हो, जो जनता की नहीं सुन रही है, वन वे डायलॉग चल रहा है, वन वे कन्वर्सेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बना रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जवाबदेही कौन देगा? पूरी सरकार का। अब सिर्फ एक मंत्री से नहीं, इनके सारे मंत्री नकारे हैं। इनका सरदार चौथी फेल है, एकदम से A+B का होल स्क्वायर है, रडार है, क्या क्या बोलूं मैं। भोजम जो भी बोला था वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं। जनता ने नहीं चुना है, ईवीएम ने चुना है, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने चुना है ना, SIR करके वोट लूट करके चुना। जनता ने चुना होता तो इनके पैर नहीं उखड़ जाते, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। राजनाथ सिंह क्या कहते थे? इस्तीफा वाली सरकार नहीं है, लेकिन देना पड़ा ना। तो होश में आइए नरेंद्र मोदी जी, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमित शाह जी, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। और योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है। जनता जाग चुकी है, युवा सड़कों पर है, परेशान है पूरा देश। तुम्हारी सारी नीतियां निकम्मेपन की हैं, तुम देश को लूटने में लगे हुए हो। अब पूरी सरकार को भागना पड़ेगा, और हर राज्य में जो नकारा भाजपाई सरकार है उनको भी भागना पड़ेगा। हाँ, बहुत आत्मनिर्भर बन रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें भी तो बन रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही हैं, और सड़कें अमेरिका से आगे चल रही हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जो ऑर्डर लेते हैं ट्रंप साहब, है ना, वही तो चल रहा है। तो देश तो तरक्की कर रहा है। तरक्की भाजपा की हो रही है, तरक्की जो भाजपा के नेता उनके बच्चों की हो रही है। देश तो लूटा जा रहा है। अगर देश लूटा न जाता तो लोग पागल नहीं है, जंतर मंतर पर बच्चे पागल नहीं थे। जो शिक्षा जगत में आए दिन जो है पेपर लीक हो गया। उड़ीसा में भी पेपर लीक हो गया भाई, धर्मेंद्र प्रधान के गृह राज्य में भी पेपर लीक हो गया। तो ये तो कानून तो पहले भी था, कानून नहीं था, लेकिन बात यह है कि कानून को पालन करने की जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है? अरे वही जब कानून को तोड़ेगा तो कानून किसके लिए? आम लोगों के लिए।
अरे जो नालायक बच्चे हैं भाजपाई नेताओं को, आरएसएस संघियों के, उनके लिए पेपर लीक कराए जाते हैं। जो गरीब आम घरों के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके पेपर को चोरी, उनके हक को चोरी किया जा रहा है, उनकी कॉपी चेंज की जाती है, उनकी आंसर शीट चेंज की जाती है। तो ये बहुत ही निकम्मापन अब बहुत ज़्यादा हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को, जो कहते थे कि डॉलर के जो है बराबर हो जाएगा हमारा रुपया। कहाँ हो गया भाई? ये देख लो ना, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की भी जो है करेंसी हमसे आगे निकल गई। क्या कहती थी सुषमा स्वराज जी, जो नहीं रही है इस दुनिया में, कि जिस देश की करेंसी जितनी ज़्यादा गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ। तो नरेंद्र मोदी गिरा हुआ आदमी है भाई, उसको कोई फर्क ही नहीं है। वो तो ढोंग बना करके कभी मंदिर चला जाता है, मंदिर लूट लेता है, सोमनाथ जाके सोमनाथ मंदिर, अभी जो है वैष्णो देवी माँ के जहाँ 20 टन जो है चांदी 550 करोड़ की वो लूट ली। तो ये सब लूट चल रही है, जहाँ जहाँ ये भाजपाई जाते हैं लूट मचाते हैं। अब तो गाड़ियाँ ही कबाड़ा कर दी। अब बताइए, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, ये खराब करके रख दी। अरे तो जिसका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, वो केस कर दे। 145 करोड़ लोगों पर गडकरी अगर केस करना चाहते हैं तो करिए, पूरे देश पे केस करिए। और देश ने ही चुना है, तो गडकरी जी इस घमंड को थोड़ा कम कीजिए। इससे पहले कि तुम्हारी कुर्सी के चारों जो है पैर उखाड़ के फेंक दिए जाएं, थोड़ा होश में आइए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दिया गया है, गृह मंत्री के घमंड को चूर कर दिया गया है। पूर्व गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर, क्या कहते थे, इस्तीफा वाली सरकार नहीं है, तो हो गया ना इस्तीफा। और अगर एक हो सकता है तो 4 अगस्त को जो है टैक्सी यूनियन ने भी कॉल दिया है। और कितने बैरिकेडिंग लगाएंगे और कौन से जंतर मंतर आप रोकेंगे? पूरे देश में बैरिकेडिंग लगाएंगे क्या? ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस सरकार की पोल खुल गई है। नरेंद्र मोदी जी 12 बजे रील बनाते हैं आकर के, उनका चेहरा देख लीजिए, उनके हाव भाव देख लीजिए। ये डर है, उनको लगता है कि अब भी वो युवाओं को मूर्ख बना सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, कह रहे हैं कि मैंने माफ किया। अरे तुम माफ करने वाले कौन होते भाई? तुमने बच्चों को गोलियां मरवा दी, आंखें फोड़वा दी, पूरे शरीर में जो पैलेट गन लगवा दी, टीयर गैस छुड़वाया, गुंडों से पिटवाया और AK-47 सिवान बिहार में गोलियां चलवाई। तो तुम जो है माफ करने वाले कौन होते? हाँ, दहशतगर्द हैं। अपने हक की आवाज़ उठाएं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, किसान अपने जो खेती की बात करे, तो वो दहशतगर्द है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। देशभक्त तो भाजपा ही है। ये भाजपा ही देशभक्त हैं जो बिरयानी खाने बिन बुलाए जो वहाँ चले जाते हैं पाकिस्तान, और जो अपनी क्या नाम है बांग्लादेश की जो शेख हसीना उनको बिरयानी खिला रहे हैं, तो ये देशभक्त हैं। जो देश की जासूसी करते हैं ये देशभक्त हैं। बाकी पूरा देश जो है इनके लिए देश विरोधी है। तो इसको होश में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के अब दिन पूरे हो चुके हैं। अब इस सरकार का खत्म होना तय है और इनका एक इनका लुटेरों का अब जेल में जाना भी तय। आप जल्दी देखेंगे। हाँ, उनको लग रहा है कि शायद वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या अभी भी मेरे कुछ अंधभक्त बचे हैं। लेकिन मैंने देखा उनकी रील पे कमेंट्स, अंधभक्त भी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई बहुत हो गया। अरे नेताओं के बच्चे ही तो तरक्की कर रहे हैं। उनकी तो एथेनॉल की गडकरी के लड़के की कंपनी है, उधर शाह का लड़का भाई ICC का चेयरमैन है। लेकिन आम जो अंधभक्त हैं बेचारे, उनको तो गोबर खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो अब वो ज़्यादा गोबर नहीं खाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो वो भी कह रहे हैं भाई बहुत हुआ तेरा रील बनाना। रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री चुना है भाई? रील बनाने के लिए तो तुम्हारा रेल मंत्री काफ़ी है, वो कम नहीं पड़ रहा। जो रेल अच्छा नहीं कर रहा, रील बना रहा है। अरे क्या कह रहे प्रधानमंत्री? रील बना करके जो रोजगार बनाइए। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं हुआ। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो 12 बजे उठ करके युवाओं को डराने का तरीका है कि मैंने माफ कर दिया। तुम माफ करने वाले कौन होते हो? जिसकी आंख चली गई उसकी आंख दोगे क्या? और जिन बेटियों के खिलाफ दिन रात तुम्हारा IT प्रोपेगेंडा चलाता है, रेप की धमकी देता है। TG मोहनदास कहता है, RSS का बड़ा नेता जो इनके करीबी है मोदी जी और मोहन भागवत के, कहता है कि सबको मार के रख दूंगा, गोलियां चला दूंगा। ये लड़कियां तो रेप इंजॉय करती हैं। इस पर माफी कब मांगेंगे नरेंद्र मोदी? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं। और तुम खुद जो है सोनिया गांधी को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये शब्द थे मोदी के। तो तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब। हाँ, तो इसका अंतिम संस्कार हो गया और अब इस सरकार का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि इन्होंने हद कर रखी है। नई गाड़ियां लेके लोग आ रहे हैं। मेरे 2 दोस्त अभी नई गाड़ियां लेके आए 1 महीने पहले, और दोनों कबाड़ होकर खड़ी हुई है। भाई सरकार किस लिए चुनते हैं? जनता के लिए। अगर कोई भी नया नियम लाते हैं तो सदन में पारित होता है। आप तो चोरी कर रहे हैं। अब अमित शाह कहाँ है? सदन से गायब हैं। तो पता चला कहाँ है वो? MPs तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ बिल लेके आ रहे हैं जो फोर्सफुली अप्लाई करना चाहते हैं। तो MPs कम है
तो एमपी तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, राम मंदिर का पैसा उसी में लगा रहे हैं। तो अब ये लूटखोर जाहिल सरकार और ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और ये जो E20 का आयोजन आज ये नेशनल टाउन हॉल ओपन फोरम पे किया अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों की एक असली समस्या जो इस वक्त चल रही है उसको लेके आए हैं, डिस्कशन ओपन फोरम किया है। और अब मुझे लगता है इससे एक बड़ी क्रांति पूरे देश में निकलेगी। इस सरकार को अब जल्दी ही पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ये नंगे भूखे लुटेरों की सरकार है। भगवान राम के घर से इन्होंने 40% से लेकर 70% तक कमीशन खाया है। तो ये आपके और हमारे जैसे 140 करोड़ भारतीयों को लूटने से कैसे छोड़ सकती है? वो लोग कह रहे हैं कि जो इंजन जो खराब हो रही है वो पेट्रोल पंप वालों की गलती है, इसमें तो उनका गलती नहीं है, दिखा रहे हैं वो लोग। उनके पास कोई लिखित जवाब है? दावा कर सकती है? अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो पेट्रोल पंप वालों को पास देश की जनता पेट्रोल पंप वालों से जवाब लेगी। अभी तक तो हमें ऐसा कोई उनका बयान नजर नहीं आया। आपके मीडिया वाले हैं, आप उनका कोई प्रूफ हो तो मुझे दिखा दीजिए। वो देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 30 करोड़ वाहन सड़कों पे चल रहे हैं 2023 से पहले के, जिसमें से 22 करोड़ टू व्हीलर और 8 करोड़ फोर व्हीलर। इन 22 करोड़ और 8 करोड़ यानी 30 करोड़ वाहन मालिकों को ये बाहर करना चाहते हैं, मजबूर करना चाहते हैं, ताकि ये वाहन मैन्युफैक्चरर से नई गाड़ियां खरीदें और इनका जो है जो भी 40 से 50% कमीशन तय हो वो इनका कमीशन पक्का हो। एथेनॉल को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन है दोषी एथेनॉल को लेकर? एथेनॉल को बढ़ावा देने का काम वही कर रही है जो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, और कौन थे। और इथेनॉल जो लागू किया है उसका नाम है नरेंद्र मोदी की ईडी पार्टी सरकार, जो आज केंद्र में तानाशाही की सरकार चल रही है पिछले 12 सालों। गड्ढा करी ने तो अभी बयान दे दिया, हाथ खड़े कर लिए उसने, उसकी तो फट के हाथ में आ चुकी है। वो तो साफ साफ कह चुका है, वो साफ साफ कह चुका कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना देखो, पेट्रोलियम मंत्रालय देखे। सही तो बोला बात। तो पहले क्या कह रहा था? पहले क्यों आकर के टारगेट कर रहे हैं आप लोग नहीं, सरकार को? पहले क्यों उंगल कर रहा था? बयान सवाल किया जाता था पेट्रोलियम मंत्री से, जवाब आता था खड्डा करी का। आप बताइए ना, पूछिए ना। दरअसल क्या है, 12 सालों में आकाश से लेके पाताल तक, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक इन्होंने जितना भी बोला है जनता के सामने सब झूठे साबित हुए हैं इनके वादे और इनकी बातें। यह अपना 140 करोड़ देशवासियों का पूरी तरीके से भरोसा खो चुकी सरकार है, मैंडेट खो चुकी सरकार है। इसका जीता जागता सबूत है जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में हमारे देश के जनजीओं का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद इस सरकार को घुटनों में आना पड़ा। पहले तो ये कहते थे कि जी ये मोदी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के, इसमें कुकर्म करने वाले मंत्रियों के कुकर्म करने पर इस्तीफे नहीं लिए जाते। अरे तो झक मराने के लिए तुमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, आ दिए। अभी आगे अगर नहीं होश आया ना तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल जाएंगे। इस्तीफा भी लेंगे क्या मोदी जी का? जनता जाग चुकी है। एक एक पाई पाई का जो इन्होंने लूट करके अडानी अंबानी को खजाने में छुपा के रखा है ना, वो सब पैसा वसूल करेगी देश की जनता। इस्तीफा चाहिए तो हरदीप पुरी का मांगिए ना भाई। लोग कह रहे हैं गडकरी जी का चाहिए, कुछ लोगों से बात कर रहा था मैं, तो आप लोग टारगेट कर रहे हो। अरे यार आप बड़े मासूम लोग हो। एक बात बताओ, 12 सालों से इस देश का राजनीति का नियम नीति निर्णय तय करने का इपिक सेंटर क्या है? इपिक सेंटर कहाँ है? वो है पीएमओ। और पीएमओ का मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मालिक और जिम्मेदार कौन हुआ? हर प्रकार के रिबन काटने का काम कौन करता है? हरदीप पुरी करता है? नहीं, नरेंद्र मोदी करता है। तो भैया मालिक और जिम्मेदार कौन होगा?
देश का प्रधानमंत्री होगा ना। सरकार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि गाड़ियां आप लोग दिखा रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से खराब हो रही, सरकार नहीं मान रही है। सरकार के बाप का देश है, 140 करोड़ जनता है, जब अपनी पे आ जाएगी तो अच्छे को पानी पिला दिया है इस जनता ने। तो देश भर में आप लोग प्रचार करेंगे? पूरे देश भर में सड़कों पर आ चुकी है जनता। ये तो ट्रेलर है आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। तो प्रधान की ये देशवासियों को पूरी तरीके से पागल समझती है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे देशवासियों के गाढ़ी कमाई को लूट करके अपने खजाने भरना चाहती है और इस देश में तानाशाही लाना चाहती है और इस देश में ये नागपुरी संविधान थोपना चाहती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।